हाय फ्रेंड, वेलकम टू आफीजा क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो है ज्योग्राफी का क्लास 7 का चैप्टर 3, जिसका नाम है आवर चेंजिंग अर्थ। ये हमारा टॉपिक का नाम है आवर चेंजिंग अर्थ। ठीक है, इसके अंतर्गत जो पहला टॉपिक है वो है लिथोस्फेरिक प्लेट। जो पहला टॉपिक है उसका नाम है लिथोस्फेरिक प्लेट। इसका एक छोटा सा डिफिनेशन है। जो डिफिनेशन है एक डिफिनेशन को पहले देख लेते हैं, फिर दूसरा देखेंगे। कह रहा है द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल रिजिड इरेगुलर शेप प्लेट विच कैरी कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। ठीक है, कह रहा है कि अर्थ जो है बहुत सा है ना, अर्थ जो है वो बहुत सा प्लेटों से बना हुआ है। अर्थ जो है बहुत से प्लेटों से बना हुआ है। नहीं कहने का मतलब ये मान लीजिए हमारा अर्थ है, ठीक है, तो इसमें बहुत सा प्लेट है, छोटे छोटे प्लेट के ऊपर ये अर्थ खड़ा हुआ है। ठीक है, जो बड़ा भी है छोटा भी है, ये बहुत से प्लेटों से बना हुआ है हमारा अर्थ। ठीक है, और इस अर्थ के ये छोटे छोटे प्लेट जो हैं इसी को हम लोग कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट। मान लीजिए कि हमारा ऐसे ऐसे छोटा एक प्लेट है, एक ऐसे छोटा प्लेट है, इस तरह के छोटे छोटे प्लेटों से बना, इसी को हम लोग कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट। ठीक है, अब आते हैं आपको, और ये प्लेट जो है, ये प्लेट जो लिथोस्फेरिक प्लेट जो हैं वो आपके इरेगुलर है, यानी कहीं ऊँटे हैं, कहीं नीचे हैं, कहीं ऐसे एकदम प्लेन ऐसे नहीं है। ठीक है, इरेगुलर है, ऐसे ऐसे हैं, जिगजैग हैं, ऐसे ऐसे हैं, कुछ इरेगुलर हैं। ठीक है, रिजिड है, रिजिड मतलब एकदम करे हैं, सख्त है। ठीक है, ये सब इनके प्लेट है, जो आपको चट्टान जिसको बोलते हैं उस तरह के एकदम करे प्लेट है। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं कि एक इसका दूसरा भी डिफिनेशन है जिसको हम लोगों ने और करके लिखा है। ठीक है, कहा द लिथो स्फीयर इज ब्रोकन इन नंबर ऑफ प्लेट नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट। इस डिफिनेशन को भी लिख सकते हैं। अगर लिथोस्फेरिक का डिफिनेशन आएगा तो आप ये भी लिख सकते हैं कि लिथोस्फीयर जो है बहुत छोटे छोटे प्लेट्सों में बन टूटा हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट। ठीक है, दोनों डिफिनेशन आप एग्जाम में लिख सकते हैं। आपको ऊपर वाला लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब एक तीसरा एनबी है, इसमें हम लोगों ने लिखा है जो एनबी है, एनबी का मतलब होता है महत्वपूर्ण बात। दीज प्लेट मूव अराउंड स्लोली जस्ट ए फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर। ये जो प्लेट हैं वो ये प्लेट है, मान लीजिए प्लेट, ये दोनों या तो एक दूसरे से दूर, या तो एक दूसरे से दूर, या तो एक दूसरे की तरफ, है ना, या एक दूसरे से पैरेलल, है ना, ऐसे दोनों ही प्लेट आपस में, या जितने भी प्लेट है वो मूव कर रहे हैं स्लोली में, पर ईयर लगभग मिलीमीटर के रेंज में मूव कर रहे हैं। मिलीमीटर का मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज़ पकड़ लीजिए कि एकदम छोटा सा रेंज में आपको मूव कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ना, आपका एक डिफिनेशन है, क्वेश्चन है, वाई लिथोस्फेरिक प्लेट मूव इनसाइड द अर्थ। करा कि तो मूव करते हैं, मगर क्यों मूव करते हैं, क्यों अर्थ के अंदर मूव करते हैं। तो स्पेलिंग है, आंसर है इसका, लिथोस्फेरिक प्लेट मूव बिकॉज ऑफ द मोमेंट ऑफ मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। द मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव इन सर्कुलर मैनर। कह रहा है कि मान लीजिए कि हमारा अर्थ है, ठीक है, इसके अंदर मोल्टेन मैग्मा है। ठीक है, ये मैग्मा है, मान लीजिए पिघला हुआ मैग्मा है। ठीक है, और ये पिघला हुआ जो मैग्मा है ना, ये पिघला हुआ मैग्मा ये इस तरह से सर्किल के अंदर मूव कर रहा है, सर्कुलर पार्ट में मूव कर रहा है। तो अब इसके ऊपर कोई प्लेट होगा तो वो भी तो मूव करेगा, क्योंकि ये इस पर मैग्मा पर ऊपर बेस्ड है और ये मैग्मा ही मूव कर रहा है, इसलिए प्लेट भी मूव कर रहा है, बहुत स्लोली मूव कर रहा है और मूव कर रहा है। तो कोई प्लेट लिथोस्फेरिक प्लेट क्यों मूव करता है, क्योंकि लिथोस्फेरिक प्लेट के अंदर में जो है मैग्मा है, और ये मैग्मा जो है वो मैग्मा जो है ये मैग्मा मूव कर रहा है, इसके वजह से लिथोस्फेरिक प्लेट भी मूव कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। एक दूसरा क्वेश्चन है कि ना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द अर्थ मोमेंट ऑन बेसिस ऑफ फोर्स एक्सप्लेन इट। करा कि अर्थ का जो मोमेंट है कितने तरह से ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स एक्सप्लेन इट, इसको बताइए। तो हम इसको पहले पढ़ देते हैं। करा द अर्थ मोमेंट आर टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस विच कॉज देम। करा अर्थ मोमेंट जो है दो तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स। ठीक है, of the force which act in the interior of the earth, the force which act on the interior of the earth is called endogenic force। उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडोजेनिक फोर्स। ठीक है, and the force work at the surface of the earth is called exogenic force। उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोजेनिक। देखिए, अगर हम लोग ये अर्थ मान लें, ठीक है, तो इसके अंदर भी एक फोर्स लग रहा है, अर्थ के अंदर जो अर्थ के अंदर लग रहा है उसको हम लोग कहते हैं इंडोजेनिक फोर्स। ठीक है, जो अर्थ के अंदर लग रहा है इंडोजेनिक फोर्स।
अब बात करते हैं कि ये अर्थ जो है इसके सरफेस पे भी फोर्स लग रहा है ऊपर में, ठीक है। ये जो सरफेस पे फोर्स लगता है इसको हम लोग एक्सोजेनिक फोर्स के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अर्थ में दो तरह का फोर्स है, एक है इंडोजेनिक फोर्स, ठीक है, जो अर्थ के अंदर लगता है, और एक है एक्सोजेनिक फोर्स जो अर्थ के सरफेस पे लगता है या अर्थ के बाहर लगता है। अब देखिए इसको हम लोग डायग्राम से हम लोग समझाने की कोशिश किए हैं, देखिएगा शायद समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। अर्थ मूवमेंट यानी अर्थ का मूवमेंट कैसे होता है, अर्थ की जो प्लेट है एक्चुअली बेसिकली उसका मूवमेंट कैसे है, तो उसके लिए दो फोर्सेस जिम्मेदार हैं, है ना। एक जो है इंडो का मतलब होता है अंदर, हम अभी बात करेंगे, और एक है एक्सो फोर्स, इंडोजेनिक फोर्स, दूसरा है एक्सोजेनिक फोर्स, है ना। अब बात करते हैं कि इंडोजेनिक फोर्स को भी हम लोगों ने दो भाग बांटा है। एक सडन फोर्स जो अचानक हो जाता है, जैसे हमारा अर्थक्वेक अचानक आया ऐसे अर्थ को एक कर दिया, ठीक है, तो अर्थक्वेक। दूसरा है वॉल्केनो, ये हमारा वॉल्केनो है, इससे जो फोर्स आया। दूसरा है वॉल्केनिक फोर्स, ठीक है, तो ये वॉल्केनिक फोर्स हो गया, ये हमारा वॉल्केनो है, इससे बाहर लावा निकला, इसकी वजह से भी फोर्स निकला है। तीसरा है लैंडस्लाइड, जो लैंडस्लाइड होता है, आप सुनते हैं कि जो ये पहाड़ी इलाके में लैंडस्लाइड होता है ऐसे, तो ये सब भी एक फोर्स है, लैंडस्लाइड फोर्स, यानी ये इंडोजेनिक फोर्स में सडन फोर्स का एक एग्जाम्पल है। दूसरा है डिजास्टर्स फोर्स में बिल्डिंग मोमेंट, हाँ, माउंटेन, ये सब जो बिल्डिंग माउंटेन ये सब जो होता है ये सब डिजास्टर्स फोर्स में से आता है। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं एक्सोजेनिक फोर्स दो तरह का बेसिकली, एक है इरोशन और एक है डिपोशन। देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा इसको देखें तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा अर्थ का लेयर है, यहाँ पे कोई पहाड़ है, ये टूटा धीरे धीरे, है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं इरोशन। और ये फिर यहाँ से इसको हवा पानी ये सब उड़ा के कहीं दूसरी जगह ले जाकर डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, तो इसको कहते हैं डिपोजिशनल फोर्स, ठीक है। तो एक जगह से पहाड़ टूटा तो कहीं दूसरी जगह पर जाकर उसकी मिट्टी या उसका चट्टान कहीं इकट्ठा हुआ, तो जो टूटा उसको इरोशनल, और जहाँ पे जाके इकट्ठा हुआ उसको डिपोजिशनल का हम लोग नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके लिए जो जिम्मेदार है, इसकी वजह से किसकी वजह से ये होता है इरोशन और डिपोजिशन, इसकी वजह से होता है रिवर की वजह से हो सकता है, विंड की वजह से हो सकता है, सी वेव की वजह से हो सकता है, ग्लेशियर की वजह से हो सकता है इरोजन और डिपोजिशन, ठीक है। अब जो अर्थ ओरिजिन है ना, वर्ड ओरिजिन जो है वो है इंडो, है ना, पहला वर्ड जो है वो है इंडो, ये है इंडो, ठीक है। इंडो का मतलब होता है इनसाइड, इंडो का मतलब इनसाइड, ठीक है। दूसरा वर्ड जो है हमारा वो है एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, है ना, और जेनी का मतलब होता है ओरिजिन। तो ऐसा फोर्स जो इन साइड में ओरिजिन करे, यानी इन साइड में अंदर की तरफ ओरिजिन करे, है ना, उसको हम लोग कहते हैं इंडोजेनिक फोर्स। और ऐसा फोर्स जो आउटसाइड में ओरिजिन करे तो उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्स। इंडो का मतलब इनसाइड, एक्सो का मतलब आउटसाइड, और जेनिक का मतलब ओरिजिन। जो इनसाइड में ओरिजिन करेगा इंडोजेनिक, जो आउटसाइड में ओरिजिन करेगा, है ना, उसको एक्सोजेनिक फोर्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद एक है दूसरा, वाई इंडोजेनिक फोर्स आर वेरी डिस्ट्रक्टिव ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। कह रहा है कि इंडोजेनिक फोर्स जो है जमीन के अंदर जो फोर्स डेवलप होता है वो क्यों इतना डिस्ट्रक्टिव है, कहाँ पे अर्थ के सरफेस पर, अर्थ पे इतना नुकसान क्यों पहुँचाता है। तो आंसर है इसका, द इंडोजेनिक फोर्स समटाइम प्रोड्यूस सडन मोमेंट। इंडोजेनिक फोर्स जो होता है समटाइम प्रोड्यूस करता है सडन मोमेंट, ठीक है, सडन मोमेंट प्रोड्यूस करता है, एंड अदर लाइन्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट। सडन मूवमेंट लाइक्स अर्थक्वेक, है ना, वॉल्केनो कॉज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इंडोजेनिक फोर्स जो है अचानक से कोई मूवमेंट प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से अर्थ पे बहुत ज़्यादा ही हमारा नुकसान होता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ही हमारा नुकसान कर देता है, ठीक है। अब कह रहा है कि एक्सप्लेन वॉल्केनो विथ फिगर के साथ वॉल्केनो को एक्सप्लेन कीजिए, एग्जाम में ऐसे आता है, ठीक है, हाँ, फिगर आप हल्का फुल्का बना लेंगे तो आप काम करें। वॉल्केनो इज वेंड ओपनिंग, वॉल्केनो जो है वेंड है, एक ओपनिंग है, ये ओपनिंग, ठीक है, ओपनिंग है, ठीक है। इन द अर्थ क्रस्ट, ये अर्थ क्रस्ट में एक ओपनिंग है, ये हमारा अर्थ जो है, अर्थ का हम लोग लेसन 1 में पढ़े हैं, नहीं दे हैं तो लेसन 1 का आप देख सकते हैं, उसमें लेसन 1 और 2 में इस तरह का है, ठीक है। ये अर्थ क्रस्ट है, उसमें एक वॉल्केनो ओपनिंग होता है, ठीक है, ओपनिंग होता है, ठीक है। तो अर्थ क्रस्ट में हमारा वॉल्केनो क्या है, एक तरह का ओपनिंग है ना, विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली, जिससे क्या होता है मोल्टन मटेरियल सडनली। देखिए ये अर्थ का मेंटल है और मेग्मा चैम्बर यहाँ पे होता है, और ये अर्थ के सरफेस पे ये जो आके ये सडनली मटेरियल को, मोल्टन मटेरियल को डिस्ट्रॉय कर देता है, इसी मोल्टन मटेरियल को सडनली अर्थ के ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से यह वॉल्केनो होता है, ठीक है। अब आता है एक है ना अर्थक्वेक का डिफिनेशन, अर्थक्वेक का डिफिनेशन कह रहा व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट मूव,
कह रहा है जब लिथोस्फेरिक प्लेट मूव्स करता है ना, द सरफेस ऑफ अर्थ वाइब्रेट। मान लीजिए लिथोस्फेरिक प्लेट है, मूव कर रहा है, इधर इधर मूव कर रहा है, ठीक है, या एक दूसरे से दूर मूव कर रहा है। लिथोस्फेरिक प्लेट है जो मूव कर रहा है, प्लेट ये है जो मूव कर रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, या ऊपर जा रहा है, या मतलब कहीं किसी तरह मूव कर रहा है। द सरफेस ऑफ अर्थ वाइब्रेट करता है, तो अर्थ का जो सरफेस होता है, वो अर्थ का जो ऊपर वाला सरफेस होता है वो वाइब्रेट करने लगता है, ठीक है। द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल अराउंड द अर्थ, ये अर्थ के चारों तरफ ट्रेवल करता है। दिस वाइब्रेशन इज कॉल्ड अर्थ क्यूक। तो अर्थ क्यूक कुछ नहीं है, जो अर्थ के अंडर इंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से जो अर्थ में वाइब्रेशन, अर्थ के सरफेस पे जो वाइब्रेशन हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं अर्थ क्यूक। एक दूसरा वर्ड है इसमें फोकस ऑफ द अर्थ क्यूक, यानी अर्थ क्यूक का फोकस किसको माना जाएगा। यानी अर्थ क्यूक में दो वर्ड आता है, एक इपिक सेंटर और एक फोकस। दो वर्ड है, एक है फोकस ऑफ द अर्थ, एक है इपिक सेंटर। पूछेगा कि फोकस ऑफ द अर्थ क्या है, तो द लिखिए द प्लेट इन द क्रस्ट वेयर द मोमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द अर्थ। कह रहा है कि जहाँ प्लेट, जहाँ से मोमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है, अर्थ का जो अंदर वाला जो प्लेट है जिसकी वजह से ये मोमेंट स्टार्ट होता है, उसी को हम लोग कहते हैं फोकस ऑफ द अर्थ, है ना, इपिक सेंटर। The plate on the surface above the focus is called the epic center। मान लीजिए कि ये अर्थ है, यहाँ पे फोर्स स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ये जो इसका ऊपर जो प्लेट है उसको हम लोग कहते हैं इपिक सेंटर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा, है ना। वाइब्रेशन ट्रैवल, ये तो एन भी है एक, है ना, कह रहा है वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम द इपिक सेंटर एज अ वेव, ग्रेटेस्ट डैमेज यूजली क्लोज टू इपिक सेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ की डिक्रीज अवे द सेंटर, है ना, इपिक सेंटर। देखिए जो इपिक सेंटर होता है वहीं पे वाइब्रेशन ट्रेवल करके जब जाता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, और इससे जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे ये कम होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक फोटो के थ्रू देखिए, दिस इज द वेयर द अर्थ क्यूक अकर्स, जहाँ पर इट इज कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ सिस्मिक एनर्जी। देखिए यहाँ पे एक ऐसा जगह जहाँ पे अर्थ क्यूक अकर होता है, इसको कहते हैं ओरिजिन ऑफ सिस्मिक एनर्जी। इसके जस्ट ऊपर वाला पार्ट जो है इसको हम लोग कहते हैं इपिक सेंटर, ठीक है ना। सिस्मिक एनर्जी इसके, इससे जब इधर दूर जाएंगे, है ना, सिस्मिक वेव रेडियली आउट इन द ऑल डायरेक्शन, इधर और इधर दोनों तरफ जाएगा, है ना, ये बाउंड्री है, ठीक है। और इस तरह क्या हो जाता है, अर्थ क्यूक आ जाता है, ठीक है। इस तरह हमारा अर्थ क्यूक आता है, एक इस जगह से डेवलप होता है और ये जस्ट इसके ऊपर इपिक सेंटर होता है, इससे जैसे जैसे दूर जाते हैं ये घटता जाता है, ठीक है, इसका एनर्जी घटता जाता है। करा एबव फिगर ऑफ ओरिजिन ऑफ हाउ मेनी, है ना, हाउ मेनी टाइप ऑफ अर्थ क्यूक। करा कि अर्थ क्यूक जो है वो कितने टाइप का है, ठीक है ना, अर्थ क्यूक कितने टाइप का है, ठीक है। तो देखिए अर्थ क्यूक का, सॉरी अर्थ क्यूक नहीं, अर्थ क्यूक का वेव कितने टाइप का, अर्थ क्यूक वेव कितने, ये क्वेश्चन एक्चुअली में एक्स्ट्रा है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो आंसर है 3 टाइप्स का है, पी वेव है, एस वेव है और एल वेव है, ठीक है। पी वेव, एस वेव, एल वेव, ठीक है। पी वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, एस वेव को ट्रांसवर्स वेव कहते हैं और एल वेव को सरफेस वेव कहते हैं, ठीक है। ये 3 तरह का अर्थ क्यूक का वेव है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग का, है ना, एन अर्थ क्यूक मेजर विथ ए मशीन इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ। अर्थ क्यूक को जिस मशीन से हम लोग मापते हैं उसको हम लोग कहते हैं सिस्मोग्राफ, है ना, सिस्मोग्राफ के नाम से जानते हैं। कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ क्यूक मेजर एट द रिएक्टर स्केल। कह रहा है कि जिस मशीन से मापते हैं उसको तो सिस्मोग्राफ कहते हैं, अब मशीन पे जो स्केल होता है वो रिएक्टर स्केल होता है, रिएक्टर स्केल पे हम लोग इसको मापते हैं। अगर अर्थ क्यूक आ रहा है, द एन अर्थ क्यूक इज 2 और लेस देन इज बी फेल्ट ऑन लिटिल, ये जो होगा बहुत थोड़ा सा नुकसान पहुंचाएगा। अगर अर्थ क्यूक का रिएक्टर स्केल पे 2 मेजरमेंट है तो अर्थ को बहुत कम नुकसान पहुंचाएगा। अगर 5 है तो ज़्यादा डैमेज कर देगा, और अगर 5 इससे ऊपर यानी 6 और 7 है तो यह मेजर अर्थ क्यूक आएगा, बहुत ज़्यादा ही डैमेज कर देगा अर्थ को, ठीक है। तो 2 होगा अगर सिस्मिक वेव पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अक्सर आते रहते हैं। 5 है तो डैमेज बहुत ज़्यादा करेगा, और 6 से 7 है तो और ज़्यादा डैमेज कर देगा। कह रहा है the landscape, है ना, is being continuously warm away by 2 process, weathering and erosion, ठीक है। जो लैंडस्केप है वो कंटिन्यूसली अवे करता है, वार्म करता है, 2 कारण, वेदरिंग और इरोशन की वजह से लैंडस्केप जो होता है वो वार्म करता है, गर्म करता है। वेदरिंग इज ब्रेकन ऑफ द रॉक ऑन द वाटर सरफेस। वेदरिंग क्या है, अर्थ सरफेस पे जो रॉक होता है उसको तोड़ने में ये काम करता है, ठीक है। इरोशन क्या होता है, इरोशन इज द वेयरिंग अवे द लैंडस्केप बाय द डिफरेंट एजेंट लाइक वाटर, विंड, आइस, है ना। इस इरोडेड मटेरियल इज कैरिड आउट और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड, इट इज। देखिए क्या होता है, वेदरिंग क्या होता है, किसी चीज़ को तोड़ देता है। मान लीजिए बड़ा है, इसको तोड़ के छोटा छोटा बना दिया, इधर छोटा छोटा बना दिया,
अब ये जो छोटा छोटा है, ठीक है, ये जो छोटा छोटा बना है, छोटा छोटा हुआ है, ठीक है, इसको पानी हवा एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जाएंगे, डिपॉजिट कर देंगे कहीं एक जगह ले जाके, इसको डिपॉजिट कर देंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब कह रहा है द प्रोसेस ऑफ इरोशन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंड फ्रॉम द सर्फेस। कह रहा है जो इरोशन होता है, डिपोजिशन होता है, उसकी वजह से अर्थ पर डिफरेंट लैंड सर्फेस होता है, यानी कहने का मतलब पहाड़ पठार, ठीक है, ये सब जो होता है इरोशन और डिपोजिशन की वजह से होता है। अब है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है वर्क ऑफ रिवर, यानी रिवर का क्या काम है, वर्क ऑफ द रिवर, रिवर का क्या काम है, ठीक है। देखिए पहला है लैंड फॉर्म, जो रिवर जो होता है पहला लैंड फॉर्म बनाता है। द रनिंग वाटर इन द रिवर इरेट द लैंडस्केप, है ना, ये रनिंग वाटर जो होता है ये लैंड्स, है ना, फॉल सॉरी लैंडफॉल वाटरफॉल बना देता है ना, वाटरफॉल जिसको हम जनरल कहते हैं वाटरफॉल बना। व्हेन द रिवर टेम्पर एट स्टीप एंगल वेरी हार्ड रॉक एंड डाउन स्टीप वेल इन द वाटरफॉल, तो ये क्या कहता है ऊपर से जब ये आता है रिवर, है ना, हार्ड रॉक पर ये जाकर गिरता है तो एक तरह का वाटरफॉल बना देता है, ठीक है। द हाइएस्ट, अब एक एनबी है, द हाइएस्ट वाटरफॉल एंजेला वेल्स ऑफ द वेनेजुएला, ठीक है, हाँ एंजेला वेल्स जो है वेनेजुएला साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा वाटरफॉल है। नेगरा फॉल लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए इन नॉर्थ अमेरिका, नेगरा फॉल जो है कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर स्टेब्लिश है, ठीक है ना। विक्टोरिया फॉल्स ऑन द बॉर्डर ऑफ जाम्बिया और जिम्बाब्वे के पास विक्टोरिया फॉल अवेलेबल है। उसके बाद आता है एक जो वाटर के रिवर की वजह से जो एक और स्ट्रक्चर बनता है वो है मेंडर। एज द रिवर इंटर द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्म लार्ज बैंड नोन एज अ मेंडर, जब रिवर वाटर में आता है इस तरह का कुछ टर्न हो जाता है, ठीक है, इस तरह से कुछ टर्न ऐसे से होने लगता है, इसी को हम लोग कहते हैं मेंडर, ठीक है। उसके बाद आता है ऑक्स, उसके बाद आता है ऑक्स बो लैक, कह रहा ऑक्स बो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मेंडर लूप कट, कुछ समय के बाद कुछ ऐसी वजह से मेंडर लूप कट हो जाता है फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म ए कट लैक ऑल्सो कॉल्ड ऑक्स बो लैक। जब रिवर क्या होता है कुछ समय हो जाता है तो इसको अगर हम यहाँ देखें तो क्या होता है, ये जो मेंडर ऐसे ऐसे जो जा रहा है इसमें से कुछ कट के ये बाहर आ जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं बो ऑक्स के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग बो ऑक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। तो पहला बना वाटरफॉल, दूसरा बना मेंडर, तीसरा बना बो ऑक्स, है ना, रिवर की वजह से। At times the river fall its bank, this leads to the flooding of the neighboring area. As its flow, its deposit layer of fine soil and other material called the sedimenting along its bank. It leads to a formation of flat fertile flood plain. This rise bank is called leaves. क्या कहता है, रिवर अपने साथ बहुत से मट्टी ये सब लाता है और किनारे पे इकट्ठा कर देता है, जिसकी वजह से बहुत फर्टिलाइज भूमि हो जाती है और इसी को हम लोग कहते हैं लीव्स के नाम से जानते हैं, बैंक को लीव्स के नाम से हम लोग जानते हैं। अब आता है डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरीज देखिए एज रिवर अप्रोच द सी, है ना, द स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर डिक्रीज, है ना, रिवर बिगेन टू ब्रेक अप इनटू ए स्मॉल नंबर ऑफ स्ट्रीम कॉल द डिस्ट्रीब्यूटरी। क्या होता है जब ये रिवर जब समुद्र किनारे जाता है बहुत कमज़ोर हो जाता है, इसलिए बहुत से ये शाखाओं में बढ़ जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। समझ में आ रहा? ओके। अब आते हैं डेल्टा। डेल्टा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डेल्टा, ठीक है। देखिए द रिवर बिकम सो स्लो, रिवर जो होता है बहुत स्लो हो जाता है ना। इट बिगेन टू डिपोजिट इट्स लोड, ये अपना जितना लोड अपने साथ जितना मट्टी उट्टी लेके आता है वो डिपोजिट करना है। इस डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म इट्स ओन माउथ, द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्री फ्रॉम ऑल द माउथ फॉर्म ए डेल्टा। क्या जाता है जब रिवर जो होता है बहुत कमज़ोर पड़ जाता है तो अपने किनारे पे जितनी मिट्टियाँ ला के रखता है वो छोड़ देता है और इसको छोटे छोटे मैदान की तरह बन जाता है, इसको हम लोग कहते हैं डेल्टा। देखिए यहाँ पे है फ्लोड प्लेन, देखिए इस तरह का जो रिवर चलता है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं मेंडर। ये रिवर अपने किनारे जो ये मिट्टियाँ ला के छोड़ दिया है ना, इसको हम लोग कहते हैं लीव्स, ठीक है। और ये जो रिवर का छोटा भाग कट के अलग हो गया उसको ऑक्स बो लैक्स के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये है मेन रिवर, ऐसे मेन रिवर, और ये देखिए मेन रिवर का कुछ पार्ट हो गया इसे कट गया, इसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, इसी को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। और ये जो पार्ट है एज ए डेल्टा, यहीं पे डेल्टा का निर्माण, ये सब पार्ट जो है डेल्टा का निर्माण कर देता है, ये सब पार्ट जो होता है डेल्टा का निर्माण कर देता है, ठीक है। तो इस तरह ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है, सब्सक्राइब करने से और भी जो भी मैं अच्छा वीडियो डालूंगा आपको मिलेगा, जिससे आपको फ़ायदा होगा। तो आफीजा क्लासेस को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।